अच्छा, ये तो दादी है ना आपकी। और ये कौन है? भैया। भाई जाने से कितना आदमी दुखित होता है वो हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भैया हमारे घर पूजा वूजा सब बंद हो गया था। माता जी का सब पूजा वूजा मूर्ति उर्ति मम्मी कैसा फटा के अगले जन्म में मतलब कि 10 तक पढ़ के छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? आगे पढ़ना चाहिए था ना। अब इस जन्म में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कितना तक पढ़ोगे? 10 तक। और आगे नहीं लोगों ने किताबों और फिल्मों में ही देखा था, पुनर्जन्म वाली बात सुना था और देखा था, लेकिन आज हकीकत में आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। ऐसा ही एक परिवार है जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है, परकौली बाज़ार। आइए हम इनसे मिलते हैं, जो कि जिनके ये लड़के हैं पैदा हुए हैं, ये जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके भाई पहले थे। इनसे सारी जानकारी हम जानते हैं। तो आपको अपना नाम बताइए पहले। सूरज मोदनवाल। हाँ, तो इनके बारे में, जो आपके पुत्र हैं, इनके बारे में बताइए पहले। सर भैया यहाँ पर लक्ष्मी गणेश का मूर्ति बैठा था बाज़ार में, पहली बार बैठा था। उस समय वो विसर्जन के लिए गए थे, बंदीपुर नदी यहाँ पास में है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। उसी में मूर्ति लेके विसर्जन गए थे। एक लड़का तेली का लड़का वो डूब रहा था, उसी के बचाने में एक्सपायर हो गए थे। भी तो 3 दिन बाद इनकी बॉडी मिली थी। तब से हमारा परिवार एकदम छित्र बित्र हो गया। मतलब हमारा सब कहानी एकदम ख़त्म कहानी हो गई। जैसे कहते हैं ना कि भाई जाने से कितना आदमी दुखित होता है वो हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भैया हमारे घर पूजा वूजा सब बंद हो गया था। माता जी का सब पूजा वूजा मूर्ति उर्ति मम्मी कैसा फटा के फेंक दो, वहाँ से हम मूर्ति इनार में मम्मी फेंकवा दी। पूजा वूजा 7 साल हमारे घर पूजा नहीं हुआ। हम लोग बहुत मतलब एकदम जान लीजिए कि एकदम उखड़ गए दिल हम लोग का कि अब आज भगवान से विश्वास भी टूट गया। उन्हीं का मूर्ति लेकर हमारा उन्हीं की मूर्ति के विसर्जन में हमारे भाई एक्सपायर हो गए, जो कि वो 18 साल के चुकी थे वो। इसके बाद भैया देखिए हमारे सिस्टर का शादी बलियम हुआ है ज़िले में। तो उनके जब सिस्टर के दूंगा नहीं थे यहाँ पे, उस समय हमारे यहाँ पर आई थी, वो सिस्टर यहीं पर थी। तो उस समय चैत का नवरात्र चल रहा, तब माता जी उन पर आई। तो मम्मी जा रही थी, मतलब वही चैत के नवरात्र का जो धार दिया जाता है, वो धार देने जाते। मम्मी से बोली माता जी कि पुत्री धार देने में जो सफल नहीं होगा। तो मम्मी क्या जाने माता जी हैं। समय के साथ शाम हुआ, हमारे ख़ानदान की चाची लगती हैं, उनके मतलब बहू को लड़का होने वाला था, डिलीवरी हुआ, लड़का शाम को ही ख़त्म हो गया। तब पूजा सफल हो गया। क्योंकि देखिए अंधविश्वास वही चीज़ है, ये सब विश्वास हमको भी नहीं कर रहे थे। ये सब क्या होता है, सब माता के नियम जानते हैं न, माता कोई समझ पाया आज तक। इसके बाद भैया देखिए कोई समझा नहीं कि माता, फिर माता अपना चली गई, सिस्टर पर थी भाई। वो अगर उनको याद नहीं रहता था, अगर माता उनको पाती थी, उनको होश नहीं रहता कि माता जी हैं। तो इस समय के साथ पश्चिमी दिन हुआ, 25 दिन नवरात्र होता है, उस दिन फिर माता जी आई। तो मम्मी से बोलने लगे कि पुत्री तुम इतना रो रहे, ऊपर सबको बहुत तकलीफ़ है, हमें तुम कुछ देने आए हैं। तो मम्मी कहे माता जी क्या देने हैं आप हमको, क्या दे सकते, हमारा सब उजड़ गया, आप क्या दे सकती हैं। तो मम्मी कहें कि आप क्या दे सकते। तो फिर माता जी बोली कि हम तुम्हारे पुत्र को हम फिर से लेकर आए हैं, वो अमर फिर से पैदा हो भी होगा और याद भी रहेगा। और आने वाले पुत्र को हम फिर से लेकर आए हैं, वो अमर फिर से पैदा हो भी होगा और याद भी रहेगा। और आने वाले समय में वो नाम भी अपना वही अमर फिर से रख लेगा। तो ये सब विश्वास वाली बात चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये सब होगा। हम लोग तो वही जो माता कह रही वो हम सुन भी रहे थे। बस हम लोग फैमिली ही सब लोग, चाची उची भी थे, चाचा लड़के उड़के सब थे हमारे घर पे। तो 2 लोग खाई जा रहा था। माता दिए भी हमारे औरत से भी, वाइफ से पूछे कि तुम्हारा देवर दे, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं। उस समय बोले कोई तकलीफ़ नहीं है, वो बता के भी दी थे कि हम दे रहे हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना आ रहा है, कोई नहीं कोई तकलीफ़ नहीं। तो माता उनको भी दी। अब बोले 10 महीने बाद ये पैदा होंगे, 3 साल बाद इनको याद आना चालू हो स्टार्ट हो जाएगा। तब इसके बाद देखिए समय के साथ साथ पैदा भी हुए। और इसके बाद चूँकि छोड़िए ये चीज़ जो हुआ हमारे घर, ये बाहर भी हल्ला हो गया। 200-250 आदमी के बीच में माता चिल्ला कर कह दी। सब बाजार लोग सब जानते भी हैं माता की, हाँ दे रही हैं, 10 महीने बाद पैदा होंगे, 3 साल बाद याद भी आएगा, ये बात सब जानते बाहर भी। लेकिन कोई विश्वास वाली बात नहीं। हम लोग सब हंस भी रहे थे, ऐसा माता कर देंगे, ऐसा माता कर देंगे। हम भी सोचें भाई ये सब ढोंग तो है ही है, कहीं हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। आधुनिक काल में ऐसी घटनाएं। अरे भैया इस समय ऐसा ही विश्वास वाली बात, क्या तन की भी विश्वास नहीं था। तो रो रहे थे, माता हमारी बेइज्जती करा रही हैं, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सब हंस रहे थे, अमर आएंगे। भाई बेइज्जती वाली बात है। हम सोचे माता बेइज्जती करा दी, पूरा बाजार मजा ले रहा है, ऐसा होगा कहीं? लेकिन हम विश्वास नहीं माने भैया। ये तो माने कि ये माता हैं, लेकिन जो कही वो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, हम नहीं माने कि जो सच होगा। पेट में दे हम रोएं तो हमको समझाए माता आकर कि पुत्री मत रो, तुम्हारा पुत्र है,
लेकिन तुम अंधी हो, लेकिन हम देख रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ भैया। ये पैदा हुए 10 महीना पर, फिर पैदा हुए, फिर 2.5 साल के जब हमको चुप कराने लगे, तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे बेटे हैं, तो रोते रोते जब 10 साल हो गया तो हम सोचे ना यही सिखाए होंगे कि अम्मा न रोएं। हमको विश्वास नहीं हुआ, तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे बेटे हैं, मत रो कि भैया भैया रो रही हो। तो भैया विश्वास हुआ जब ये 3 साल में कुछ कम था, यही ताप रहे थे हमारी जेठान देवरानी, हम हमारी बहू, तो बोली हमारी देवरानी चलो तुम्हारे पापा की, अगले जन्म के बाप के लग गए, दादा के लग गए। तो कहे नहीं जाएंगे, वो गंदे हैं, पापी हैं। तो हमारी देवरानी बोली क्या किए थे? वो हमारा ढेर सारा कपड़ा फैलाए थे कचार कर, हमारा सब कपड़ा सब जला दिए। ये बात 18 साल पुरानी थी, 18 साल पहले की बात। पहले की बात। तब हमको विश्वास हुआ भैया, क्यों झूठ बोले, तब हमको विश्वास हुआ कि हाँ ये वही हैं। नहीं हमको विश्वास नहीं था। अगर विश्वास होता तो 2.5 साल पर बोले थे तुम्हारे भैया तुम्हारे अमर हैं, तो हम खुश नहीं हो गए होते, खुश हो जाते ना। लेकिन हमको विश्वास नहीं था, तो सब बाहर बोले लगे कि ये सच को ही नहीं माना था कि ऐसा होगा। हम भी नहीं माने थे, दूसरी बात छोड़िए, सब मजा ले। हमको तो फिर नहीं विश्वास था कि मैं ऐसा हमारी पुत्री कहे माता अम्मा विश्वास मत करना, माता कहीं ऐसा करती उड़ती नहीं है, भाभी अम्मा विश्वास मत करना, माता कहीं करती नहीं है विश्वास। हमको कहीं खुद विश्वास हमको नहीं था। हम रोए, हमारी पुत्री कहे कि अम्मा मत रो, बलिया से समझाया रात में 2 बजे 3 बजे, मत रो अम्मा मत रो, हमको लग रहा है ना बाबू को जल्दी याद आएगा तो खुश हो जाओगी। हमको पाना होता तो भैया हमारा क्यों जाते, कहीं विश्वास करो। हैं हम माता जी कह रही हैं सपने में जल्दी याद आएगा, तो हमके माता का नाम मत लो, हमको तकलीफ होता है। हमारा माता दुनिया उजाड़ दी, हमारा कोई नहीं है। लेकिन भैया जब वही बात बताए 18 साल पुरानी बात, तब हमको विश्वास हुआ। मैं के शादी हमारे भतीजी था, हमारे भाई भौजाई आए बड़े वाला, वही दुआरे पे चिन्ह लिए, ये बड़की मामी है बड़के मामा है, पहचान लिए, अगले जन्म के देखे थे ना। फिर शादी में ले गए, भतीजी की शादी था, बोले खुशबू सयान है, ये छोट है, राजन था उस समय छोट था, ये कौन है? राजन है, हमसे छोट, हम बड़े हैं। वो हमारे नैहरे सब चकित हो गए, तो घर में ऐसे गेड़ा पड़ गया था, अलग सब हो गए थे। ये नानी घर छोट क्यों हो गया है, बड़ा था, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है, नानी घर छोट हो गया, चलो। हम 2 घंटे में भाग आए वहाँ से, इतना रोने लगे कि नानी घर छोटा हो गया, चलो यहाँ से। 2 घंटा में रोने लगे, हम भाग आए। फिर शादी भतीजी पर लावा नहीं सब जाते हैं, वही टाइम पहुँचे हम, तो सबके सब पूछे कि मौसी तुम्हारी कहाँ है? वो बम्बई वाली मौसी हैं, वो चनहा वाली मौसी हैं, वो बस्कर वाली मौसी हैं, सबको चिन्ह लिए। वो संजय वो हैं, वो बड़की मामी हैं, जितना हमारे भाई परिवार जितना था, हमारे बड़े बहनोई थे, बैठे थे मड़वा में, बाबू इधर आओ। गए, कहा हम क्या लगेंगे? कहा तुम मौसा हो। कौन मौसा है? तुम बड़े मौसा हो। वो भी चकित रह गए कि हम अगले जन्म के देखे थे, ये जन्म में देखे हमारे बिचली भौजाई नहीं आई थी, तो शादी में ऐसे हाल में सब तैयार हो रहा था। तो हमारी मम्मी पूछी है बाबू संजय वो कहाँ है? इतनी औरत भरी थी ना, उसमें से पहचान ली, वही बैठी हैं संजय, हमारी बिचल की भाभी थी। तो वो भी हमारी भाभी कहने लगी कि दीदी फ़ोन पर सुने थे, विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज देख लिए, हमको कैसे पहचान गए? इस जन्म में हम आप के यहाँ गए भी नहीं, हमको देखे भी नहीं। हमारा बिचल भाई नहीं आया था, तो जब गए तो ऐसे मास्क लगाया था। तो हम बोले संजय मामा कहाँ हैं? है का संजय मामा बैठे। हमारे मैके वाले बहुत सब खुश हुए कि दीदी 10 साल रोई, दोबारा पा गई। भगवान जी दुर्गा माई कृपा कर दोबारा धरती पर आ गए। ये कोई पाता है, लेकिन माता से यही बोले अनमोल खुशी हमको दे दी। लेकिन जब बहू चली गई बहुत रोए भैया, बिना मम्मी को हो गए, हमारे पैर रुक नहीं है पालने का, दूध दे खाना दे कैसे बनाए। जब से अमर गए तो हमको हार्ट नींद बीपी कुल बीमारी हमको हो गया। बिमलेश की हम भर्ती थे आजमगढ़, कितना दिन ले हमको हार्ट, फिर नींद का दवाई अकबरपुर आजमगढ़ लखनऊ तक हम दवाई, हमको अभी तक नींद नहीं आता। जब से नींद गया हमारा अभी तक नहीं। हाँ ये है कि जो रात भर चिल्लाते थे रो रो के, ये हमारा अम्मा रो रही है, हमारा अम्मा रो रही है, अब नहीं रोते। जब से याद आ गया अब नहीं रोते, पा गए तब क्या याद कब से इनको मतलब आया? 2.5 साल से। 2.5 साल से। वही जब पुराना बात बताया 18 साल का कि हमारा कपड़ा जला दिए थे, वही बात पे विश्वास हुआ। अच्छा। वही बात पर। और जितना दुश्मन सब थे, दुश्मन को पहचानने लगे। अच्छा। दुश्मन मतलब
दुश्मन जो तो कैसे कहे लालचन से मत बोलना। तो जेठानी जो बैठी थी उनके घर से बोलचाल नहीं था। तो पोती हमारी बड़ी थी तो जाती थी, ये सोमिया उनके घर मत जाओ, बोलचाल नहीं है, मने करें। अब तो तनी खेलने में ना उस समय बहुत ज़्यादा याद था, हमारा ठेला कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है। उस समय मतलब क्या करते थे, मतलब ठेला वाला मतलब बात जब पूछिए बताएंगे। बाबू अमर आपका नाम है ना? छोट पे क्या नाम था? और क्या? और आरो। तो अमर कौन रखा आपका नाम? हम आप खुद रखे हैं? ये कौन है? मम्मी है आपकी? ना अम्मा? अच्छा, ये तो दादी है ना आपकी? और ये कौन है? भैया भैया हैं? तो बता क्या दो, नाम है? क्या नाम भाई बताओ। सूरज और पापा का नाम क्या है? पापा ना है ये? अच्छा बाप का नाम बता दो। पिता का नाम बताइए अपने। रेखे क्या? रेखे रेखे। रेखे। रेखे, अच्छा आपके पिताजी का नाम है। जी हमारे पिताजी नाम रेखे हैं। तो इनको मतलब याद जो बताते हैं क्या क्या, मतलब फिलहाल जो बताते हैं, जैसे मतलब ये बताना चालू कर दे कि नदी उदी में ले गए थे, किसको क्या ले गए थे, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब बातें बताते हैं। मतलब कि कैसे कैसे क्या हुआ था। अब फोटो भी पहचानते हैं, नदी का रास्ता सा जानते हैं, दुकान बनकर जहाँ मूर्ति पर भी जानते हैं। अभी बचपना भी चल रहा है, इसमें बताते भी हैं, दोनों चलता है इसमें। कि जैसे मतलब मूर्ति के दौरान ये किसी को बचाने में मतलब। हाँ, उसी मट्टू नाम लड़का था, उसी बचाने में एक्सपायर हो गए थे 2009 में। मटरू कौन है? अमर? अच्छा, किसको बचाने गए थे? किसको बचाने गए थे? मतों को मटरू को। मटरू कहाँ है? मटरू कहाँ है? मर गए। मर गए? पूछिए किसका लाश मिला। किसका लाश मिला था वहाँ पे? हमार अमर का? किसका मिला? किसका मिला था? हमार अच्छा, आपका मिला था। मट्टू का? मट्टू का? मटरू का लाश मिला था नहीं? पानी दे। मटरू का लाश मिला था। अच्छा, यहाँ पे सब देख रहे थे तुम? क्या मतलब देख रहे थे? कितना दिन थे आप? कितना दिन थे यहाँ पे? 1 महीने बाद मतलब डूबने के बाद नदी में 1 महीना यहाँ पे थे। फिर क्या हुआ? तब क्या हुआ था? फिर कहाँ गए? फिर कहाँ गए? माता की माता जी का क्या करते थे वहाँ पे? माता जी क्या करती थी आपके साथ? वर्षा देती थी। प्रसाद देती थी? क्या कर, किस चीज़ का, कैसा मतलब? आलू पूरी अच्छा, हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी आप, फोटो ये पूछिए फोटो कहाँ है? फोटो कहाँ आपका है? आओ दिखाइए, पहले का उनका फोटो है, दिखाइए। इधर लाइए, इधर लाइए। दोनों ला। अच्छा पूछे कहाँ खिंचाए थे फोटो? ये फोटो कहाँ खिंचवाए थे आप? बाबा था। बाबा धाम। ये पुनर्जन्म का फोटो इनका है। कहाँ खिंचाए थे? कहाँ खिंचवाए थे आप? बाबा था। बाबा धाम। अच्छा कौन हेरा गया था? कौन हेराया था? किस बाबा धाम, कहाँ पे पड़ता है वो? किचु जा सकते हैं वहाँ अकेले? पहले गए थे? पहले गए थे कि नहीं? गए थे। कौन कौन गया था? हम और कोई? कौन हरवाया था? कौन हेरा गया था? जीतू जित्तू हेरवाए थे। उस समय मतलब किस चीज़ से खिंचवाए थे फोटो? ये किस चीज़ से फोटो खिंचवाए थे? कैमरे से कि मोबाइल से? कैमरे से। कैमरे से। कैमरे से। तब कैमरा चलता। तब कैमरा चलता था, इससे बात साबित होती है। तो वो कैमरा रील वाला था ना, निगेटिव वाला। आप जो है कि उस समय निगेटिव चलता था। ये आज से कम से कम 2009 की बात बता रहे हैं, 2009 से पहले की। हाँ वही गए थे बाबा धाम। बाबा धाम है? बाबा धाम गए थे, पहले बार गए थे। तो जब याद आया न, ते अम्मा चलो जित्तू के मारो, किराने वाले हैं। अच्छा, जीतू। जित्तू चलो मारो हमके, क्यों का हमके बाबा धाम में हरवा दिए थे, हम रो रहे थे। अच्छा। उस फोन आया, हम भी रो रहे थे, हरा गए थे। चलो मारो, जो चाची नहीं बैठी थी, चलो चाची मारो जित्तू को। हम 2.5 साल के पहले एक बात बता रहे हैं, चलो जित्तू को मारो, चलो जित्तू को मारो। क्यों मारे? हमको बाबा धाम में हरवा दिए थे। कोई भी याद है, कोई हमें हरवा दिए थे। तो जित्तू बोले कि अगले जन्म में हमको नहीं छोड़ा, इस जन्म में नहीं छोड़ रहा है, हमको रोज गाली देता है। अच्छा, चाची को गाली? उनको बनिया है। अच्छा, जित्तू कि अगले जन्म में हमको नहीं छोड़ा, आकर हरदम डांट बोल कर जाता था, अब भी नहीं छोड़ रहा है। बस हमको जित्तू हरवा दिए थे, जित्तू हरवा दिए थे। तो हाँ भैया, अब जो दुनिया को भी समझे, आज हम नहीं रो रहे हैं ना। जो 10 साल रोए, हम पा गए, बात खत्म। हम तो कहते हैं कोई आए भी नहीं, क्या मतलब। लेकिन हम जिसके लिए 10 साल रोए, आज इस घर हम आ गए थे ना। आप पूछिए किचन का कौन किचन उचन बनवाए थे, बताएंगे हम ही बनवाए हैं। तो लेबराई भी किए थे। यही तकलीफ था ना कि हमारा भैया घर द्वार बनवाज नहीं है, लेकिन आ गए। हमारे लिए ही बहुत खुशी है
कि जो उन्हें घर में खून पसीना लगाए थे आज नहीं, तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन आ गए, वही बड़ी खुशी है। अब दुनिया से क्या मतलब। अच्छा, हम जब ये छोटे थे हम्म, उस समय, जब ये पुत्र थे, इस समय तो आप ये आपके पोते हैं, तो छोटे पे का फोटो सेम इसी तरह, जब इसी सेम टाइप लगते थे जब ये छोटे थे, तने सावले उस हिसाब थे, मतलब चेहरा मिलता है एकदम, चेहरा मिलता है। उस समय का फोटो है। ऐसे पहले सब खिंचाते थे स्टूडियो में, ऐसे वैसे सफाई उफाई नहीं वाला इनके उनके कहीं होगा एल्बम में हर अच्छा, हर। और फिर बाप इतना मार पीट की कोई फोटो सहेज के रखता भी नहीं, दुखी रहते थे, मारना पीटना गाली देना पी करके। हमारे घर में खाने को तक नहीं था। हम बच्चों कैसे कैसे पाले, तब न माँ को इल्जाम लगाए कि कैसे कैसे हम बड़ा किए, दोनों बच्चों पैर पे खड़ा हो गए, फिर से हमारा दुनिया उजड़ गया। तब से हम तो कुछ नहीं कर पाते, बिस्तर पर पड़ गए, दुनिया की बीमारी हमको पकड़ लिया। तब आज रोते हैं, भले इसी बहू चली गई, रही होती तो हमारा खुशियत था, आज चली गई तो हमारे पालने की तो हिम्मत नहीं है। दूध पिलाया, बिना खाना हाथ से खिलाते तब खाते हैं, उस तरह नहीं खाते हैं। अच्छा सूरज भैया, एक बात और बताइए, मतलब ये जब पैदा हुए हैं तो मतलब कुछ उस समय क्या मतलब लगा, मतलब उस समय कैसे मतलब थे, मतलब जब पैदा हुए तो रिएक्शन कैसा था इनका? रिएक्शन जब पैदा हुए तो हंस रहे थे। अच्छा, हाँ तो ऐसे हमको डॉक्टराइन अंदर से दी पोछ पाछ के कपड़ा पर पहना उना के, तब मैं इसे हाथ में लिए तो हमारी बेटी फोटो खींची, तो हमारा चेहरा नहीं सिर्फ हाथ आया है, फोटो दिखाएंगे। तो जब याद आया तो हमारी बेटी पूछ रही है कि ये कौन है, तो बोले हम हैं। तो बोलिए कि क्यों हंस रहे हो, कि अपने अम्मा को देख के हंसे नहीं, अपने अम्मा खाती हम आए हैं। 10 साल कौन रोया था, 10 साल अम्मा रोई हैं, अम्मा खाती आए हैं। अम्मा रो रही थी, माता रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, हम अम्मा खाती आए हैं। अभी पूछेंगे, फोटो दिखाकर पूछेंगे हम ही हैं। मतलब उसमें बोल रहे थे जब याद है 2.5 साल पर, 2.5 साल पर हमारी पुत्री पूछी मोबाइल में कौन है, कहा हम हैं। तो कहा क्यों हंस रहे हो, तो अम्मा को देख के हंसे नहीं, हम अम्मा को देख के खुश हैं, अम्मा को देख के हंस रहे हैं। अच्छा अमर, ये बताओ कितने तक पढ़े हो तुम? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? कहाँ पढ़ते थे? क्यों रो रहे हो अमर? पानी अंदर रोते हो, बार बार रो रहे हो, जब से आए तब से तुम रो रहे हो। जब नहीं भैया, सोते हैं आराम से, दूध पियेंगे और नेट बराबर चाहिए चलाने के लिए। नेट चलेगा तब दूध पियेंगे, अच्छा अच्छा, तो दूध पीते पीते मोबाइल चला के सो जाएंगे। तो देखा भैया का कुछ पी लीजिए। अमर, अगले जन्म में क्या बेच रहे थे तुम? किस चीज का दुकान था तुम्हारी? अंडा रोल चाउमीन। अच्छा, अंडा रोल चाउमीन। कितने में बेचते थे? कितने में बेचते थे एक अंडा चाउमीन, एक अंडा? तो बतावा कितना बेचत रहा? कितना में बेचते रहा? ना पता। ना पता है। ना याद है। ना दुकानिया कहाँ लगावत रहा? दुकान किधर लगाते थे? गली में। गली में। बहुत और अच्छा, अगर सूटरवा अगले जन्म में कहाँ बिनाए रहा? अच्छा, वो कपड़ा क्या मतलब कपड़ा कहाँ मिला था, वो स्वेटर का कपड़ा कौन जलाया था तुम्हारा? कौन था जलाया था कपड़ा? मास्टर। नहीं, कपड़ा कौन जलाया था? और बाप कौन जलाया था? देखे हैं? देखे रेखे कहाँ जलाए थे? कहाँ? वही कतरो कपड़ा कहाँ जला रहे हैं? वही छत पे। छत। अच्छा, तुम्हारे दोस्त हैं पुनर्जन्म के पहले वाले दोस्त हैं इस समय? क्या क्या नाम है? मुस्करानम। नाम बता दो नाम दोस्त बताओ। बताए तो ना सुरा, तेज बोला। तेज बोलो। मुस्करानम। अच्छा, इस समय स्कूल क्यों नहीं, आज स्कूल क्यों नहीं गए हो? ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से? अच्छा अच्छा, कल जाओगे ना? कल नहीं। अच्छा, अगले जन्म में मतलब कि 10 तक पढ़ के छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? आगे पढ़ना चाहिए था ना। अब इस जन्म में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कितना तक पढ़ोगे? 10 तक। 10 और आगे नहीं पढ़ोगे? इस समय कितने क्लास में पढ़ रहे हो? किस क्लास में पढ़ रहे हो इस समय? क्या में पढ़ रहे हो? एक में। एक में। क्या क्या चीज याद है तुम्हें? कुछ सुनाओ, कोई मतलब कविता सुनाओ। कविता याद है? अच्छा, ये बताइए माता जी, जब ये अगले जन्म में इनका व्यवहार और इस समय का व्यवहार कैसा है? जितना हमको मानते थे वो,
कि अम्मा खा लो, अम्मा पी लो, अम्मा नहा लो, वही व्यवहार हमारे प्रति, वही ममता है। अच्छा। हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना खाए पिए करिए, कुछ खाती नहीं हो, कुछ पीती नहीं हो, खा लो पी लो, रोया मत करो, इसे मानते जानते हैं। अच्छा। इसी तो हमारी बेटी कहेगी अम्मा आपको कोई नहीं इतना मानता जितना ही मानता, अगले जन्म में ऐसे मानते तो ऐसे ये जन्म में उसे ज़्यादा ही मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सारी घटनाएं हैं, ये इस जन्म में जो है कि इनके पोते बन के आए हैं, और अगले जन्म में ये जो है कि इनके पुत्र थे और छोटे पुत्र थे। और अच्छा, ये- हमारा नाम पूछिए, बता हमारा नाम क्या है? बताइए इनका। मीनो क्या नाम? मीनो मीना। मीना। हम अच्छा, हमारे नाना का नाम है? नाना क्या नाम किसो है कि नहीं वो? कहिए मरे थे, कोट कितने वो लिख दे। वो लिख दिन में। अच्छा, मामा क्या नाम है? मामा का नमो संगमो कहाँ है मामा? कहाँ है वो? घर पे घर पे हैं। कब गए थे मिलने? कब गए थे मिलने? 1 महीने बाद 1 महीना पहले। अच्छा, नानी घर कहाँ है? चाबत्ती कहाँ बता रहे हैं? चांदपट्टी। चांदपट्टी। अच्छा, चलिए ये सारी वीडियो मतलब कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।